एक सपना जो भारत में क्रांति ला सकता था, अब वही सपना टूटे हुए दिलों और गुस्से में जलते स्कूटर्स की कहानी बन चुका है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने आईआईटी मुंबई से निकलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, जिसने हर भारतीय को यह भरोसा दिलाया कि भविष्य इलेक्ट्रिक है, वही इंसान और उसकी कंपनी आज लाखों ग्राहकों के आक्रोश का केंद्र बन गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कभी सफलता की मिसाल थी, आज हर किसी के लिए एक सवाल बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ? 2021 में लॉन्च होकर 2023 तक 33% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी बन गई। लेकिन आज वही लोग अपनी स्कूटी आग के हवाले कर रहे हैं। हर महीने करीब 80,000 ओला स्कूटर्स सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी खराबियों के लिए महीनों का इंतजार, टूटे सपनों के साथ टूटे हुए स्कूटर्स की एक लंबी लाइन। आइए जानते हैं उस सफर की पूरी कहानी जो उम्मीदों से शुरू होकर नाराजगी पर खत्म हो रही है। 1985 में पंजाब के लुधियाना में जन्मे भाविश अग्रवाल हमेशा से पढ़ाई में बचपन से तेज थे। उनकी मेहनत ने उन्हें आईआईटी मुंबई तक पहुंचाया, जहां उन्होंने 2008 में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। ये वह दौर था जब हर युवा का सपना होता था, एक नामी कंपनी में शानदार नौकरी। भाविश के लिए भी यह सपना हकीकत बना। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी में नौकरी मिली। भाविश के अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। 2010 में जब उनके दोस्त आराम से जिंदगी जी रहे थे, भाविश ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी। वजह, वो खुद का कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने एक छोटी सी टूर्स और ट्रैवल कंपनी शुरू की। लोग चौंक गए, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये क्या कर रहा है? लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब भाविश अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु से बांदीपुर वीकेंड ट्रिप पर गए। सफर तो मजेदार था, लेकिन ड्राइवर ने किराए को लेकर बहस करते हुए उन्हें बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे दी। भाविश ने इस घटना को दिल पर ले लिया। क्या सच में लोगों को इतनी दिक्कत होती है? वो इस सवाल के जवाब में जुट गए। रिसर्च करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कैब सर्विस इंडस्ट्री में एक बड़ी खामी है। लोगों को भरोसेमंद और क्वालिटी सर्विस की जरूरत है। यहीं से एक ओला आइडिया का जन्म हुआ। भाविश ने जब अपने आइडिया को लेकर दोस्तों और फैमिली से बात की तो ज्यादातर ने उन्हें हतोत्साहित किया। तुम ITEN हो, कुछ बड़ा सोचो। ये जवाब बार बार सुनने को मिला, लेकिन भाविश का जुनून हिला नहीं। उनके दोस्त अंकित भाटी ने उन्हें सपोर्ट किया। अंकित ने न सिर्फ आइडिया को समझा, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए खुद भी साथ आ गए। और फिर दोनों ने साल 2010 में अपनी सेविंग्स से ओला ट्रिप्स नाम की वेबसाइट लॉन्च की। शुरुआत में ये सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए आउट स्टेशन ट्रिप्स बुक करने का एक प्लेटफॉर्म था। सब कुछ छोटा था, सीमित फंड, सीमित रिसोर्स, लेकिन बड़े सपने। लार्ज स्केल कैब सर्विस शुरू करने का सपना अब एक और चुनौती लेकर आया, पैसों की कमी। और यहीं से शुरू हुआ एक और संघर्ष। भाविश और अंकित ने अपने बिजनेस प्लान के साथ इन्वेस्टर्स की तलाश शुरू की। सोचिए, हर बार एक ही सवाल, क्या ये आइडिया सच में काम करेगा? हर मीटिंग में नई उम्मीदें और हर जवाब के बाद नई चुनौतियां। तो क्या हुआ? क्या उन्हें वो इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने उनके सपने को सच किया? भाविश अग्रवाल का आइडिया अब सिर्फ उनका नहीं था, इसे पंख देने वाले थे शार्क टैंक के अनुपम मित्तल और स्नैपडील के कुणाल बहल। शुरुआती फंडिंग के साथ ही जैसे उनकी कहानी को एक नई रफ्तार मिली। और फिर वो पल आया जिसने इस सपने को हकीकत बना दिया। टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स और सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े निवेशकों ने ओला में पैसा लगाने का फैसला किया। पैसे की ताकत और जुनून का मेल। ओला ऐप लॉन्च होते ही मानो एक क्रांति शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे लोग सालों से इस सर्विस का इंतजार कर रहे थे। लाखों लोगों ने ऐप डाउनलोड किया और ओला कैब की सस्ती और सुविधाजनक राइड्स को अपनाया। ड्राइवर्स को अच्छे कमीशन और ग्राहकों को डिस्काउंट्स ने ओला को भारत के 60% कैब मार्केट का किंग बना दिया। भाविश का नाम हर जगह सुर्खियों में था। बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने टैक्सी फॉर श्योर, फूड पांडा और कई और कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते ओला 250 से ज्यादा भारतीय शहरों में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फिर आया 2020 का महामारी का दौर। सड़कों पर कैब के पहिए रुक गए और एक समय जो कंपनी अरबों में खेल रही थी, वह अपने कर्ज में डूबने लगी। राजस्व 95% तक गिर गया। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और नए अधिग्रहण फेल हो गए। और इसी मुश्किल वक्त में भाविश की दूरदर्शिता सामने आई। उन्होंने 2017 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से एक EV कंपनी की नींव रख दी थी। और 2019 में यह कंपनी रतन टाटा और सॉफ्ट बैंक की फंडिंग से यूनिकॉर्न बन गई, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा था। ओला कैब्स की लड़खड़ाती हालत देखकर भाविश अग्रवाल ने तय किया कि अब उन्हें अपने गेम को बदलना होगा। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी कहानी को नई दिशा दी। एम्स्टर्डम की इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ईटरको का अधिग्रहण। भाविश ने समझ लिया था
कि दुनिया का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। कैब सर्विसेज के कर्ज और संघर्षों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, ईवी सेगमेंट पर पूरी ताकत से फोकस करना। 2020 में तमिलनाडु सरकार के साथ एक ऐतिहासिक डील हुई। कृष्णागिरी में 500 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाने की घोषणा ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भाविश ने अपने अगले कदम का ऐलान किया। 2021 में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होगा। ये ऐलान सिर्फ एक प्रोडक्ट का वादा नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। लेकिन सपनों का ये स्कूटर, जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आया था, उसी इंसान की उम्मीदें तोड़ देता है। जिस ओला का मिशन था हरित भविष्य बनाना, वह आज ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि लोग उसकी खराब सर्विस से इतने परेशान हो चुके हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो इस नाराजगी की कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक सर्विस फेलियर नहीं है, ये एक प्लानिंग फेलियर है। जिस स्कूटर को ओला S1 और ओला S1 Pro के नाम से बेचा गया, वह असल में ओला का डिजाइन ही नहीं था। भाविश ने डच कंपनी ईटरगो से यह स्कूटर खरीदा था। वहां पहले से बने स्कूटर को थोड़ी बैटरी और पावर बढ़ाकर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। उन्होंने इसे फ्यूचरिस्टिक बताया, ऐसे फीचर्स का वादा किया जो भारतीय ग्राहकों ने कभी देखे तक नहीं थे। लोग बोले, वाह, ये तो जबरदस्त चीज है। लेकिन असलियत, वो फ्यूचर जो वादा किया गया था, वह शायद ही कभी पूरा हुआ। तो सवाल ये है, क्या ओला ने अपने ग्राहकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया? और वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से ये सपने आज एक संघर्ष बन गए हैं? जब ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की घोषणा की, तो ऐसा लगा मानो हर मिडिल क्लास भारतीय का सपना पूरा होने जा रहा है। एक ऐसा स्कूटर जो पेट्रोल के झंझट से मुक्ति दिलाए और आपके पैसे बचाए। इस सपने ने लोगों के दिलों को छू लिया। नतीजा, सिर्फ पहले महीने में 5 लाख स्कूटर्स की बुकिंग। लेकिन ये 5 लाख का आंकड़ा क्या वाकई हैरानी की बात थी? ओला के पास पहले से ही कैब बुकिंग का विशाल डाटा था। लाखों करोड़ों लोग ओला ऐप डाउनलोड कर चुके थे। फिर क्या था? हर यूजर को एक मैसेज गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, 499 रुपए में बुक करो और फ्री राइड का भी मजा लो। यहां तक कि जो लोग सिर्फ जानने के लिए क्लिक करते, वे भी बुकिंग में शामिल हो गए। ओला ने बाजी मार ली। स्कूटर लॉन्च हुआ, सेल्स बूम कर गई। 2024 तक भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की कुल बिक्री 9,40,000 यूनिट्स तक पहुंची और ओला अकेले 3,26,000 स्कूटर्स बेच चुकी थी। कुल मार्केट का लगभग 35%। यह केवल स्कूटर्स तक सीमित नहीं रहा। ओला ने घोषणा की कि जल्द ही उनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी सड़कों पर दौड़ेंगी। और अगर अब भी आपको ओला की ग्रोथ पर शक है, तो जरा ओला के IPO को देखिए। इस साल अगस्त में लॉन्च हुआ IPO उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। हर जगह चर्चा थी कि ओला ने सच में बाजार फोड़ दिया है। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। असली सवाल ये है, क्या ये तरक्की टिकाऊ है? इस ग्रोथ के पीछे छिपी हकीकत उतनी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली है। यही जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी होगी। इस समय ये गाड़ी बेच रहे हैं 30 से 40 हजार कंप्लेन आ रही है। 80,000 बात ऐसी है न कि ये जो स्कूटर है सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उन परिवारों की तकलीफों की कहानी है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस स्कूटर पर निर्भर है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट ने वो कर दिखाया जो शायद कोई और तरीका नहीं कर सकता था। एक बड़े विवाद के बाद ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में 9% की गिरावट आई, जिससे कंपनी को सीधे 3,400 करोड़ का झटका लगा। लेकिन क्या यह नुकसान सिर्फ पैसे तक सीमित है? अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर का माहौल कैसा है? उनके कर्मचारियों का एट्रिशन रेट, छोड़ने का अनुपात 48% है। मतलब हर 100 में से 48 लोग साल भर के अंदर कंपनी छोड़ देते हैं, जबकि अन्य कंपनियों में यह आंकड़ा 4% से 18% के बीच है। कोई भी कंपनी तभी स्थिर हो सकती है जब उसकी टीम मजबूत और स्थिर हो। और क्यों ऐसा हो रहा है? ओला के मालिक अपने कर्मचारियों से असंभव लक्ष्य की उम्मीद रखते हैं। 20 घंटे काम करो, 7 दिन काम करो। यहाँ की संस्कृति ऐसी है जैसे इंसान मशीन हो। अब सोचिए, ऐसे माहौल में कौन रुकेगा, कौन योजना बनाएगा और कौन कुछ बड़ा हासिल करेगा? क्या होता है जब हजारों परेशान उपभोक्ता अपनी शिकायतों का अंबार लगाते हैं, लेकिन कंपनी उन्हें अनसुना कर देती है? ऐसा ही कुछ हुआ जब ओला के खिलाफ 10,664 शिकायतें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA तक पहुंची। CCPA ने तुरंत ओला को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इतने लोग परेशान क्यों हैं? आप क्या कर रहे हैं? ओला का जवाब आया, और वो भी चौंकाने वाला। हमने 99.1% शिकायतें 15 दिनों में हल कर दी। जैसे ही यह खबर आई, ओला का मार्केट शेयर 4% बढ़ गया। लेकिन यहां कहानी और पेचीदा हो गई। CCPA ने सीधा सवाल दागा, साल से हजारों शिकायतें लंबित थीं और आपने 15 दिनों में यह चमत्कार कैसे कर दिया? अब CCPA ने फैसला किया है कि वो खुद ग्राहकों से संपर्क करके हकीकत की जांच करेगी। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV को सरकार भारी सब्सिडी देती है ताकि EV सस्ती हो और लोग इन्हें ज्यादा खरीदें। लेकिन सरकार की एक शर्त होती है,
ग्राहकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यह साबित हो गया कि ओला अपने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है तो सरकार उनकी सब्सिडी बंद कर सकती है। अगर सब्सिडी बंद कर दी गई तो ओला के स्कूटर्स की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी और महंगे स्कूटर का मतलब है कम बिक्री। ऐसे में ओला का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ओला स्कूटर्स से जुड़ी समस्याएं अब किसी से छिपी नहीं है। ये सिर्फ एक दो दिक्कतों की बात नहीं है, बल्कि समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसने ग्राहकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सबसे डरावना और खतरनाक मुद्दा, स्कूटर में आग लगने की घटनाएं। मार्च 2022 में पुणे में एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक ओला स्कूटर अचानक चलते चलते जलने लगा। देखते ही देखते वह स्कूटर राख में बदल गया। और यह एकमात्र मामला नहीं है, दर्जनों घटनाएं ऐसी हैं जहां बैटरी ओवरहीटिंग के कारण स्कूटर में आग लगी है। ओला स्कूटर्स के साथ हुए हादसे न सिर्फ ग्राहकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि कंपनी की सेफ्टी मेजर्स पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब आग लगने की घटनाएं कम सुनाई देती हैं और कंपनी ने इस समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया है। लेकिन क्या यही काफी है? ओला की प्रॉब्लम लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई। एक नई खतरनाक समस्या। कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि उनका स्कूटर चलते चलते अचानक रिवर्स मोड में चला जाता है। एक और बड़ी समस्या है सस्पेंशन का टूट जाना। ये इतनी आम हो चुकी थी कि 2022 में ओला को रिकॉल कैंपेन चलाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि अब तक कितने लोगों के सस्पेंशन बदले गए? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। सबसे बड़ी चुनौती, कस्टमर सर्विस। अगर आप ओला की तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज भी कर दें तो उनकी कस्टमर सर्विस हालात को और बदतर बना देती है। ओला को इंडियन टू व्हीलर मार्केट का सबसे खराब कस्टमर सपोर्ट कहा जाता है। असल समस्या क्या है? ओला स्कूटर्स में लगातार बढ़ती समस्याओं की वजह से सर्विस सेंटर्स पर काम का दबाव इतना बढ़ चुका है कि वे ग्राहकों की मदद करने में विफल हो रहे हैं। पूरे देश में ओला के 500 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं, लेकिन क्या यह संख्या काफी है? हकीकत यह है कि ये सेंटर्स भारी दबाव के आगे पूरी तरह से फेल साबित हो चुके हैं। ग्राहक छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी महीनों इंतजार करने को मजबूर हैं और अगर यही हालात रहे तो यह कंपनी के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा बन सकता है। प्रॉब्लम्स की जड़ कहां है? टेक्निकल स्टाफ की कमी। यह सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि ग्राहकों की निराशा और गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। सर्विस सेंटर में रिपेयर्स की देरी ने लोगों का भरोसा हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ओला इन परेशानियों से निकलने का कोई ठोस हल निकाल पा रही है? ओला ने अप्रैल 2022 में 1441 स्कूटर्स वापस मंगवाए। मकसद था बैटरी और वायरिंग सिस्टम की जांच। कंपनी का दावा है कि वे फायर सेफ्टी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सुधार हकीकत में ग्राहकों तक पहुंचे हैं? जब स्कूटर्स के अचानक रिवर्स मोड में चले जाने की शिकायतें बढ़ीं, तो ओला ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स जारी किए। लेकिन क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से सब ठीक हो गया, या यह महज एक टेम्पररी फिक्स था? हाइपर सर्विस कैंपेन, एक नया वादा। अब ओला ने हाल ही में हाइपर सर्विस कैंपेन शुरू किया है। वादा किया गया है कि 2024 के अंत तक वे सर्विस सेंटर्स की संख्या 1000 तक बढ़ाएंगे। लेकिन क्या वादे और हकीकत में फर्क होगा? अप्रैल 2024 तक 10,000 फास्ट चार्जर्स का वादा भी किया था, लेकिन क्या वह पूरा हुआ? जरा सोचिए, ओला के नए हाइपर सर्विस कैंपेन में कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प वादा, अगर आपका स्कूटर एक दिन में रिपेयर नहीं हो पाता तो कंपनी आपको ओला S1 बैकअप के तौर पर देगी। सोचिए, जब तक आपका स्कूटर ठीक न हो, आप एक बैकअप स्कूटर चला सकते हैं। ओला का दावा है कि उन्होंने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो स्कूटर की समस्याओं को न सिर्फ सुपर फास्ट डायग्नोज करेगा, बल्कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे प्रेडिक्ट कर लेगा। सुनने में तो यह क्रांतिकारी कदम लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह हकीकत में काम करेगा या सिर्फ एक और प्रचार है? कितनी सच्चाई, कितना दिखावा। ओला के वादे कागज पर शानदार लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये सुविधाएं ग्राउंड लेवल पर लागू होंगी। ग्राहक जो पहले ही सर्विस डिले और खराब सपोर्ट से परेशान हैं, क्या वे इन नए वादों से राहत महसूस करेंगे? आगे क्या? ओला के इन वादों का असर कैसा होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।